नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मिलवाने वाला हूं स्थापना कोचिंग के संस्थापक महोदय रामकरण जी बेनीवाल से। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज बीकानेर भर्ती का रिजल्ट आया है, तो सुना है शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र संस्था जिसने आज तक सैकड़ों सिलेक्शन दिए, तो आज आपकी कोचिंग क्लासेस का क्या रिकॉर्ड रहा है सर? बहुत ही अच्छा, बड़ा एक अच्छा दिन है आज का। आपको बता दूं कि 35 बच्चे अभी तक मेरे पास लिस्ट है। हालांकि मैं सरदार सर सेंटर पे आज उपस्थित नहीं और मुझे सेंटर की पर होना चाहिए था आज के दिन, पर मैं अभी जोधपुर में हूँ। 35 बच्चों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है। एक ऐतिहासिक रिजल्ट है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और मैं सभी बच्चों को जो स्थापना से आज सिलेक्ट होकर के गए हैं उनको, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। स्थापना परिवार के लिए आप बहुत कीमती है और आगे इस तरह से हमारा प्रयास रहेगा कि ये जो हमारा रिजल्ट्स है इसी को और उन्नति मिले और प्रोग्रेस मिले। फिर से बधाई देना चाहूँगा। 35 बच्चे एक साथ सेलेक्ट हुए, मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, स्थापना के लिए बड़े फख्र की बात है। बधाई सबको। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि झुंझुनू बीआरओ का आज रिजल्ट आया है, जिसमें बीकानेर भर्ती हुई थी। उसमें 35 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। शेखावाटी की एकमात्र कोचिंग क्लास है जिसने सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिए। तो सर, आज जोधपुर की धरती पे पधारना कैसे हुआ आपका? पहले तो मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी बात इसमें और ऐड करूंगा मैं, कि ये जो 35 बच्चों के मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ ना, स्थापना हमेशा एक सच्चाई के लिए, एक सत्यता के लिए जानी जाती है। 35 से कल 36 या 37 मिल जाएंगे। एक दो बच्चों का रिजल्ट है, वो हम रोल नंबर वगैरह उपलब्ध नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिल जाएंगे, हमारे इतने में से इतने, इतने में से इतने, पर मुझे कभी याद ही नहीं आता कि कभी मैंने रिजल्ट संबंधी कोई गलत जानकारी दी हो, स्थापना ने दी हो। तो भाई, आप 35 बच्चों की मैं आज आपको लिस्ट दूंगा। आपकी जिम्मेदारी भी है कि वो वेरीफाई करें कि ये 35 के कहीं 34 तो नहीं। तो ये मेरी ताकत है और ये विश्वास है लोगों का, इसको हम खारिज नहीं होने देंगे कभी। पहली बात। दूसरा सवाल आपने पूछा कि मैं जोधपुर में कैसे, तो आज तो यार तुम्हें बताऊं, सही बात मुझे याद आ रही है सरदार सर की स्थापना की। बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए, अभिभावकों के फ़ोन आए, सर आज के दिन आपको संस्था में होना चाहिए था। खैर, हम एक बड़ा, एक अलग से एक मिशन लेकर के और आज जोधपुर में हैं। आप देख रहे हैं मेरे जो दाईं तरफ है मोती सिंह जी। मैं जिस संस्था में बैठा हूँ वो है द सोल्जर डिफेंस एकेडमी और उसके निदेशक है श्रीमान मोती सिंह जी देचू। और दाईं तरफ है इसी संस्था के मैनेजमेंट संभालने वाले हैं गेवर सिंह जी। तो हमारे यहाँ ये 3 लोगों की आपको टीम दिखाई दे रही है। मैं 15 जनवरी तक के लिए जोधपुर पधारा हूँ। यहाँ आर्मी के बच्चों की हम लोग जोधपुर भर्ती के आर्मी के बच्चों की क्लास यहाँ लगाने का आगाज से हम लोग है वो 5 तारीख से शुरू करें, क्योंकि 5 तारीख डेट डिसाइड किया। हाँ, और जोधपुर में होने के पीछे उद्देश्य एक ही है कि सरदार सर हमारे जो स्थापना है उससे जुड़े बहुत सारे बच्चे मारवाड़ क्षेत्र से हैं। लगभग हमारा 80 बच्चों का फिजिकल का बैच है मारवाड़ क्षेत्र का, जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर का। अब परिस्थिति ये है कि पेपर की तैयारी में बहुत कम समय मिल रहा है इस समय, और दूरी भी है सरदार सर की। और फिर मेरे वहाँ थोड़ा सा ये था कि चूंकि जस्ट अभी एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, बच्चों का रिजल्ट आया है, तो मैं 1 महीने वहाँ से यहाँ के लिए निकाल सकता हूँ। ये परिस्थितियों को मैंने देखा, तो इसको देख करके और जोधपुर के अंदर इन बच्चों की सुविधा को देख करके कि सर, बहुत सारे बच्चे हमेशा हर साल ही कहते हैं सर आप एक बार जोधपुर में आ जाइए, आप जोधपुर में बेस्ट लगा लीजिएगा, या दूरी पड़ती है, कोई बच्चा कोई डेमो लेना चाहता है तो यहाँ से सरदार सर जाना, सरदार से जोधपुर आना उसके लिए थोड़ा असुविधाजनक होता है। तो सबकी बात को मानते हुए और इन बच्चों से डिस्कस करने के बाद और मैंने मोती सिंह जी और गेवर सिंह जी के साथ बैठ करके और ये रणनीति बनाई है कि स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर और द सोल्जर डिफेंस एकेडमी जोधपुर दोनों मिलकर के और दिनांक 5 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक हम एक यहाँ महायज्ञ शुरू करने वाले हैं। और ये महायज्ञ है जोधपुर भर्ती के आर्मी वाले बच्चों के लिए। तो मुख्य उद्देश्य आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरा उद्देश्य है जोधपुर भर्ती के बच्चों को जोधपुर के अंदर ही आर्मी पेपर की तैयारी करवाई जाए। सर, जोधपुर की धरती पे पधारने के लिए आपने मेवाड़ के लड़कों की भविष्य को सोचते हुए मेवाड़ की भूमि पे पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर।
तो सर आप यहाँ पधारे हो तो आपका क्या शेड्यूल रहेगा क्लासेज का? देखिएगा भाई, निश्चित बात है, कोई आदमी कहीं नई जगह पर आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है। वो हम लोग, मेरा भी ये है कि भाई एक ऐसा यहाँ काम करके जाए जोधपुर के अंदर की एक छाप रहे, मेरी छाप रहे, मेरे जो साथी हैं उनका भविष्य भी यहाँ पर है, वो इन परिणामों पे डिपेंड है। तो हम लोग कुछ अलग करेंगे जो बाकी लोग कर रहे हैं। यहाँ जो ऑलरेडी जो संस्थाएं चल रही है उससे स्थापना डिफेंस एकेडमी और सोल्जर डिफेंस एकेडमी का जो ये एकल प्रोग्राम है, जो सामूहिक प्रोग्राम है, वो निश्चित ही बाकी लोगों से अलग होगा। सर आपने एक छाप की बात कही है, तो छाप के बारे में तो सर शेखावाटी, मेवाड़, मारवाड़ और कोटा की साइड जो हड़ौती का क्षेत्र है, जो स्थापना डिफेंस एकेडमी है, इसका दूर दूर तक नाम सुनाई देता है क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से लड़के आते हैं, सिलेक्शन होते हैं। क्यों जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इधर कोटा, बूंदी, यहाँ से लड़के चला के जाते हैं, रनिंग के लिए चला के जाते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए तो सर कहने की कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है। तो अब आपने जोधपुर की धरती पे आपकी संस्था ने कदम रख लिया है, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपके भविष्य के लिए रामकरण जी ने मेवाड़ की धरती पे कदम रख दिया है। और जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, रामकरण जी मैथ पढ़ाते हैं और साइंस और मैथ पढ़ाते हैं। आज तक एक ही रिकॉर्ड रहा है रामकरण जी का, मैथ का चाहे वीक से वीक स्टूडेंट चला जाए तो उसके लिए सर आप क्या फैकल्टी रखते हैं? देखिएगा, बिल्कुल बात ये करते हैं। मैंने कहा कि ये जो स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर और सोल्जर डिफेंस एकेडमी जोधपुर का हमारा जो ये एग्रीमेंट हुआ है, MOU हुआ है, हमारी एक यूनिट बनी है इस काम को करने के लिए, तो हम बाकी लोगों से कैसे अलग होंगे। आपको बहुत कम संस्थाएं ऐसी मिलेगी जहां पर संस्था निदेशक है वो 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाता है। ये स्थापना में होता है। मैं RK बेनीवाल खुद गणित, विज्ञान दोनों विषय लेता हूं और अब अक्सर मेरी 7-8 घंटे तक क्लास हो जाती है, रेगुलर क्लास, प्रॉब्लम क्लास डेली, जो शायद किसी संस्था में नहीं होती। 2 सब्जेक्ट गणित और विज्ञान को हम लोग रेगुलर 6 घंटे क्लास के अलावा 2 घंटे 3 घंटे जितनी प्रॉब्लम क्लास देनी पड़े, चाहे वो नाइट को देनी पड़े, चाहे वो दिन को देनी पड़े, 24 घंटे बच्चों के साथ रह करके 7 से 8 घंटे क्लास लेकर के और 20 दिन के अंदर उनका सिलेबस पूरा करवाने का मैं वादा करता हूं, मैं गारंटी लेता हूं और ये मेरी ताकत है। ऐसा कर दिखाया है और इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। आज 35 बच्चों का एक साथ से आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट। तो सर क्या क्लासेज के साथ साथ में टेस्ट सीरीज रहने वाली है पर डे? बिल्कुल, देखिएगा टेस्ट सीरीज भी रहने वाली है। आपको बता दूं कि टेस्ट यहाँ स्थापना में जो टेस्ट बनाए जाते हैं वो भी मेरी पूरी देखरेख में बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के टेस्ट सीरीज बच्चों को मिलेगी। एक टेस्ट सीरीज जो बाजार के अंदर आर्मी की जो प्रॉपर गाइड है, नाम तो नहीं लूँ पर सभी बच्चे जानते हैं कि एक ऐसी गाइड है जिसको हर बच्चा पढ़ता है और वहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। एक उस गाइड की टेस्ट सीरीज हमारी रहती है। दूसरी जो एग्जाम के अंदर अभी तक जो क्वेश्चंस आ चुके, पेपर हो चुके, उनकी टेस्ट सीरीज रहती है। और तीसरी एक स्पेशल टेस्ट सीरीज होती है जिससे बच्चे को जो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स उसमें डाली जाती है ताकि उसका नॉलेज बढ़े, वो अपने आप को जांच करे। तो 3 प्रकार की स्पेशल टेस्ट सीरीज रहती है। हम लोग जैसे 5 दिसंबर से यहाँ शुरू कर रहे हैं ना हमारा बैच, तो 5 जनवरी तक हम लोग अपने बैच की क्लासेज फिनिश कर देंगे। इस दौरान हमारी अल्टरनेट डे पर टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, वीकली टेस्ट सीरीज चलती रहेगी और जैसे ही 5 दिसंबर से 10 दिसंबर आता है उस दौरान बाकी जो भी मटेरियल बचा है उसे टेस्ट के रूप में बच्चों को और क्लियर करवा दिया जाता है। तो ये कुछ अलग से प्रयत्न होंगे जो शायद सामान्य कोचिंग नहीं कर पाती है। सर मैंने सुना है, मार्केट में चर्चा है, जो आपकी कोचिंग क्लासेज के नोट्स से हर युवा कहता है कि मुझे आर्मी के लिए कोई बुक ना मिले, लेकिन स्थापना कोचिंग क्लासेज का एक बार नोट्स मिल जाए तो मैं आर्मी में सिलेक्शन दे दूंगा। तो सर आपकी नोट्स की ऐसी इतनी दूर दूर तक, मैं जयपुर भर्ती कवरेज करने गया तो मेरे को स्टूडेंटों ने बोला आप सरदार शहर से हो तो हमें स्थापना कोचिंग क्लासेज के नोट्स उपलब्ध करवा दोगे। मैं कोटा गया तो यही बात सुनने को मिली। तो आपके नोट्स में ऐसी क्या खासियत है सर? तो मैं इसके बारे में बात बता देता हूँ आपको। मेरा जो एकेडमिक, मेरा जो शिक्षा का यदि बैकग्राउंड देखते हैं तो मैं ये जो
मेडिकल के बच्चे हैं, टीएमटी के बच्चे जिनको हम पहले कहते थे, आजकल जो नीट के बच्चे कहते हैं, उनको लगभग 10 साल तैयारी करवाई है। तो हम जब उस लेवल पर काम करते थे तो बहुत ही गंभीरता से साइंस की बुक्स की स्टडी करना और नोट्स बनाना, ये मतलब काफ़ी सालों तक 8-10 साल तक हम लोगों ने, मैंने बड़ी संस्थाओं में, इवन CLC सीकर में, मैं यहाँ जोधपुर के अंदर CLC थी तो यहाँ का मैं ब्रांच हेड था, यहाँ की मैं फैकल्टी थी। उसके बाद सीकर, अलवर, जयपुर, कई जगह पर हमने इस तरह की जो नीट की, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स थी, उनमें मैंने 8-10 साल काम किया। तो वो एक आदत थी मटेरियल को खंगालने की, नोट्स बनाने की, स्टडी मटेरियल बनाने की। और उसके बाद जैसे मैं अपने क्षेत्र सरदार सर में गया तो वहाँ पर मैं मेडिकल इंजीनियरिंग की तो कोचिंग नहीं शुरू कर पाया, और जैसे जैसे मैंने आर्मी की कोचिंग शुरू की तो वो मेरा जो काम करने का तरीका था, काम करने का जो अनुभव था, वो मेहनत थी, उससे मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट मिले। मतलब यहाँ मान के चलिए कि उतना काम यहाँ वास्तव में था ही नहीं जितना हम पीछे की संस्थाओं में करते थे। फिर भी हमने अपने हैबिट के अनुसार उतनी मेहनत की और नतीजा ये निकला कि आर्मी के अंदर हम लोग परफेक्टनेस के लगभग नजदीक पहुंच गए। हर भर्ती में 50 में से 48%, 49%, 48%, 49%, और फिर एक ही काम 24 घंटे 12 महीने, जो एक जिद, एक जो जुनून, और कोई काम नहीं, कोई दूसरा बैच नहीं, कोई दूसरा काम नहीं, केवल पढ़ाना, नोट्स पढ़ाना, नोट्स पढ़ाना। ये जब आप सालों तक करते हैं ना, कहते हैं ना कि यूं ही नहीं कोई स्थापना बन जाता है ना, वर्षों तक वो तपता है, वो निखरता है, तभी स्थापना बन पाता है। तो वाकई ये जो पर्दे के पीछे हमारी मेहनत है, उसी का ये नतीजा है कि आज लोग आदर भाव से देखते हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं। और ये भाई मोती सिंह हैं। मोती सिंह बताइए आप, मोती सिंह जी, यहाँ पर व्यवस्था देखेंगे, देखिएगा हमारी जो संस्था यहाँ जोधपुर में, मैंने 15 जनवरी तक का जो प्रोग्राम रखा है, इसमें पढ़ाने संबंधी, क्लास संबंधी मेरा सिस्टम है, वहीं पर मैनेजमेंट व्यवस्था, हॉस्टल संबंधी आप संभालते हैं मोती सिंह जी। तो मोती सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? मोती सिंह जी, आपके हॉस्टल की सुविधा क्या रहने वाली है युवाओं की? जय हिंद साथियों, मैं सबसे पहले रामकरण जी बेनीवाल साहब का सोल्जर डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, और मैं उनके साथ साथ इनको बधाई देना चाहता हूं। जैसे कि अभी झुंझुनू ERO का रिजल्ट आया है, मेरे को सुनने में लगा है कि रामकरण जी के पास 60 अग्निवीर तैयारी कर रहे थे, उसमें से 35 से 37 बंदे सेलेक्ट हुए हैं। तो इसकी मेरे को बहुत खुशी है, और उसके बावजूद 35-37 बंदे सिलेक्शन देने के बाद अब वो यहाँ सोल्जर डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़े हैं। तो मेरे को आशा और उम्मीद इतनी है कि सोल्जर डिफेंस एकेडमी जोधपुर ERO के अंदर, अभी मैं राजस्थान तो नहीं कह सकता हूँ, रामकरण जी की स्थापना तो राजस्थान में नंबर 1 है, लेकिन मैं जोधपुर में इनके साथ जुड़ने, ये मेरे साथ जुड़ने से नंबर 1 आ जाएंगे। और उसके लिए मैं सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने 40 बच्चों को इस मंजिल तक पहुँचाया, और आज उन बच्चों में कितनी खुशी होगी, उन पेरेंट्स में कितनी खुशी होगी। आपको तो है, लेकिन आपसे उनको दुगुनी खुशी है, क्योंकि वो एक अग्निवीर बने हैं और सबसे पहला बैच निकला है, तो वो एक स्थापना डिफेंस एकेडमी से निकला है। तो साथियों, आपसे ये आग्रह करता हूँ कि जोधपुर ERO के अंदर GD और ट्रेडमैन के लिए जितने भी जवान फिट हो रहे हैं, वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए सोल्जर डिफेंस एकेडमी के अंदर आके अपना एक डेमो लें, ताकि आपको पता चलेगा कि जोधपुर में बाकी भी कोचिंगें चल रही है। और उसके साथ साथ अभी स्थापना के डायरेक्टर RK बेनीवाल जी सर हैं, तो ये सोल्जर के साथ कुछ विश्वास करके जुड़े हैं, तो हम भी इनके विश्वास पे पूरा खरा उतरेंगे और जितनी हो सके जवानों को पूरी फैसिलिटी देंगे। क्योंकि मेरे को भी पता है इस बार जवानों में बहुत दुख है, क्योंकि 2019 के बाद में जोधपुर ERO की भर्ती नहीं हुई और काफ़ी बंदे उदयपुर में फिट थे, तो काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। लेकिन हम एक नाम मात्र फीस रखकर, और एक इनके पास 1 महीना ही बचा है, तो एक उस महीने के अंदर बेहतर से बेहतर हम, हमारी टीम और गेमर सिंह और रामकरण जी बेनीवाल सर और भी जो साथी है, मान लो GK की फैकल्टी है, टेस्ट के कॉपियाँ जांच करने वाले, एक अच्छा रिजल्ट देके और एक जोधपुर में एक तोहफा देंगे कि एक सोल्जर डिफेंस एकेडमी की नाम की भी कोचिंग है, और उनके हमारे साथी है रामकरण जी बेनीवाल बहुत अच्छे से इनको गाइड करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। और बाकी सुविधा तो आपको बताया जाए, बहुत ही अच्छी शानदार व्यवस्था है हॉस्टल की, रहने की, खाने की, पीने की, और पूरा सर्दी का ध्यान रखते हुए, और बच्चों के पूरा हम सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे। और सर्दी का टाइम है तो उनको गर्म पानी, और एक 30 दिन का टाइम है, उसके अंदर हमारे को जितनी हो सके जितनी फैसिलिटी देके मेहनत कराएंगे। जय हिंद। तो दोस्तों, सर ने पूरा वीडियो में बता दिया है, मेवाड़ की धरती पे स्थापना कोचिंग क्लासेस पधार चुकी है
जो मैथ में कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हैं वो एक बार सोल्जर कोचिंग क्लासेज में अपने कदम रख के 2 दिन का डेमो क्लासेज लेके ज़रूर जाना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना दोस्तों चैनल को। थैंक यू।